Hey friends, are you ready? Welcome back to my channel. Assalamualaikum guys, how are you all? I hope you all are fine. So this is me Aisha Khan and welcome back to my new YouTube video. So guys, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज मैं नया व्लॉग बना रही हूँ और ये व्लॉग किस टॉपिक पे है वो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। मैंने आपको इस बारे में पहले भी बताया है कि ये थैलेसीमिया के बारे में मैं आज बात करूँगी, मज़ीद बात करूँगी। पहले मैं आप लोगों से इस बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन आज फिर कुछ और ऐसी बातें जो मैंने आप लोगों से नहीं की, मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों से वो भी करूँ। एंड इन बातों को बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपसे सिंपैथीज़ गेन कर रही हूँ, बल्कि इन बातों को बताने का मकसद ये है कि आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, आप उसके बारे में जान लें। सो मैं आपको अभी बताती हूँ। सो गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं थैलेसीमिया की कि थैलेसीमिया आखिर है क्या, कि थैलेसीमिया किस वजह से होता है और है क्या। सो एक्चुअली बात ये है कि थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें और ये जो बीमारी है ये बच्चों को होती है, लाइक छोटी कम उम्र बच्चे, लाइक 3 to 4 months के बच्चों में होती है। और इसमें ये होता है कि आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो कम हो जाता है एंड आपको कमज़ोरी वगैरह और पीलापन और बहुत सारे इससे आपको बुखार, इस तरह की बीमारियां आपको होती हैं। देन और अगर हीमोग्लोबिन आपका कम हो जाए तो आपका बॉडी से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, कम हो जाता है। और आप उसकी वजह से ज़्यादा चल फिर नहीं सकते हैं क्योंकि आपका सांस वगैरह फूलने लगता है, आप थक जाते हो और आपसे भागा वगैरह नहीं जाता, आप ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं चल सकते, बल्कि आपको ज़्यादा अगर उस सूरत में वो इस सूरत में होता है कि जब आपका ब्लड एचबी लेवल जो होता है वो कम हो जाए, और मैक्सिमम जो आपका एचबी लेवल होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। और अगर 10 से एचबी नीचे जाता है तो यही सारी इश्यूज़ होते हैं। लेकिन बात ये है कि हम जैसे बच्चों का थैलेसीमिया के बच्चों का हीमोग्लोबिन 10 तक बहुत मुश्किल से आता है, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका 10 तक होता है। सो ये इस तरह से होता है कि इसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं। कुछ बच्चों को ये 10 डेज़ बाद, कुछ बच्चों को 20 डेज़ बाद, कुछ को 15 डेज़ बाद, कुछ को 1 मंथ बाद, कुछ को 2 मंथ बाद, और कोई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको 1 दिन बाद, 2 दिन बाद भी ब्लड लगता है। उनका एचबी लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जिसकी वजह से उन्हें 1 दिन बाद या 2 दिन बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है। अब ये बीमारी किस वजह से होती है ये हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। गाइस, ये बीमारी एक्चुअली जब दो पेरेंट्स जो होते हैं, ये शादी से पहले आप लोगों को ये टेस्ट करवाना पड़ता है जिसमें आपके आइडिया हो जाता है कि आप थैलेसीमिया माइनर हैं। अगर आपके एक पेरेंट्स, लाइक अगर कोई मदर फादर में से कोई एक पेरेंट अगर आपका माइनर होगा, देन आपके बच्चे ये ठीक होंगे, थैलेसीमिया नहीं होगा। लेकिन अगर आपके दोनों पेरेंट्स को थैलेसीमिया माइनर होता है, देन आपके बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होता है, जिसमें आपके बच्चे के जो बॉडी है वो अपना खून नहीं बनाती, बल्कि उसको ब्लड लगवाना पड़ता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवानी पड़ती है। और अब अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं 18 साल की हूँ। आई वॉज बॉर्न इन 4th of January 2005। सो आई एम 18 years old एंड मुझे इस बीमारी का जो पता चला था, मैं तब 3 माह की थी जब मुझे इस बीमारी
के बारे में मुझे आइडिया हुआ था, उस वक्त में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ना ही पता था कि ये बीमारी होती है। सो मैं गांव में हम लोग पहले सरगोदा रहते थे, बट मैं गांव में आ गई थी जब मुझे ये बीमारी हुई। देन मुझे बुखार, पीलापन एंड खून वगैरह की कमी होने लगी। उसके बाद जब मैं इस्लामाबाद आई थी चेकअप करवाने, तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने मुझे ये बीमारी डायग्नोज की थी कि दैट मुझे थैलेसीमिया है। अब थैलेसीमिया के सिम्टम्स यही हैं कि आपको बुखार होता है, आपसे चला फिरा नहीं जाता, आपका एचबी लेवल कम हो जाता है, आपको कमज़ोरी हो जाती है, और आप के पीलापन हो जाता है, और यही है कि ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो जाता है बॉडी का। सही है। अब हम इस थैलेसीमिया से होने वाले कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं कि उससे क्या क्या बीमारियां होती हैं। तो थैलेसीमिया से भी और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिससे कि आपका शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर लेवल नॉर्मल नहीं रहता, आपको हार्ट इश्यूज़ हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको कैंसर तक हो जाता है, और आपको जॉन्डिस वगैरह हो जाता है, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं छोटी मोटी जो आपको हो जाती हैं। बट ये मेन जो बड़ी बीमारियां थी जिनको मैंने आप लोगों को बताया कि ये आपको होती हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको नहीं भी होती, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको होती भी हैं। बट मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बीमारी नहीं है। और इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, इस थैलेसीमिया की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, उनसे ऐसे बचा जा सकता है कि आप लोगों को अपना आयरन लेवल मेंटेन करना पड़ता है, आप लोगों को अपना ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपका आयरन लेवल मेंटेन होगा तो आपको इन सारी बीमारियों से बच जाएंगे। अब आयरन लेवल को कैसे मेंटेन किया जाता है? आयरन लेवल के लिए हमारी जो टैबलेट्स होती हैं, 3 टाइप की टैबलेट्स होती हैं, लेकिन टैबलेट फॉर्म में होती हैं, कैप्सूल फॉर्म में होती हैं, इंजेक्शन फॉर्म में होती हैं। तो मुझे टैबलेट्स वगैरह नहीं लेती, बट मैं कैप्सूल यूज़ करती हूँ, एंड उसके साथ में यूज़ करती हूँ, अब इंजेक्शन्स लगवाती हूँ। अब हर एज के लिए मतलब डोजेस चेंज होती हैं। लाइक मैंने आपको बताया कि मैं 18 ईयर्स ओल्ड की हूँ, तो मैं 15 कैप्सूल्स लेती हूँ जो कि फेरी प्रो हैं। मैं फेरी प्रो कैप्सूल लेती हूँ। मेरे लिए वो बहुत इफ़ेक्टिव, मुझे बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, लाइक मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को वो टैबलेट सूट नहीं करती, बट मुझे वो सूट करती है, एंड मैं उसके साथ इंजेक्शन लगवाती हूँ फेरेनिल। और वो ऐसे लगता है कि लाइक उसको पंप के थ्रू लगाया जाता है, आपके पेट में लगाया जाता है, एंड उसकी डोजेस भी हर एज के लिए मुख्तलिफ होती हैं। मैं इंजेक्शन जो है वो 5 लगवाती हूँ, एंड वो आपको पेट में लगता है, और पेट के अलावा आपको ये इस बाजू पे भी लग सकता है, लेकिन बाजू पे वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता। वो पेट पे ज़्यादा लाइक फ़ायदेमंद होता है। एंड क्या बता रही थी मैं, सॉरी। एंड ये कि वो इंजेक्शन आपको लगता है 12 घंटे। लाइक मैं रात को लगवाती हूँ, लाइक मैं अभी इस टाइम लगवाऊंगी 8 बजे, तो मैं सुबह 8 बजे मेरा वो ख़त्म होगा। लाइक 12 आवर्स मैक्सिमम होते हैं जिसमें आपका वो इंजेक्शन चलता है। सही है। और भी टैबलेट्स वगैरह होती हैं, लाइक फेरेनिल, इस तरह की जो बच्चों को दी जाती हैं, बच्चे क्योंकि कैप्सूल और इंजेक्शन वगैरह नहीं होते। और ये इस सूरत में ये चीज़ें यूज़ करवाई जाती हैं जब आपका आयरन लेवल इंक्रीज़ हो जाए। अब आयरन लेवल को आपको मेंटेन करने के लिए आपको आपको खाने पीने में भी एहतियात करनी होती है। खाने पीने में लाइक ये है कि बहुत सारी आयरन वाली चीज़ें होती हैं, दालें, आटा वगैरह, आटा क्या, कोई मतलब इस तरह की जिसमें आयरन हो, फ्रूट्स वगैरह, तो उनको नहीं
खाना चाहिए। आलू, पालक वगैरह, गोश्त, और वो भी मतलब मोटा गोश्त, तो हम लोग तो मोटा गोश्त नहीं खाते। और मुझे दालें मोटा में से गोश्त को अंग्रेजी में क्या? बीफ जो होता है वो नहीं खाना चाहिए। एंड मछली वगैरह आप लोग खाएं, और लाइक फ्रूट्स में अंगूर वगैरह, अनार वगैरह। तो और दाल में लोबिया आपको नहीं खानी होती। सो इन चीज़ों के एहतियात करके आप लोगों की आयरन मेंटेन रह सकती है, और साथ साथ टैबलेट्स का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। सो मेडिसिन के साथ आप इसको क्योर नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आयरन को उसके साथ कंट्रोल कर सकते हो। ये कंप्लीट क्योर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आप क्योर कर सकते हो कि आप अपने बहन भाइयों के साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा के। बट ये भी 100% चांसेस नहीं होते कि इससे आप प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाओगे। बट ये होता है कि चांसेस होते हैं कि आप लोग ठीक हो सकते हो। बट ये है कि बहुत सारे लोग करवाते भी हैं। मैं जिस हॉस्पिटल में जाती हूँ उधर हमारा एक है, लाइक 2 पोर्शंस हैं, और उसमें एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किया जाता है, और बहुत सारे बच्चों। लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपने बहन भाई के साथ जाके बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा लें, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है, जो कि 40 से 50 लाख रुपया लिया जाता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, जो कि एक नॉर्मल बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बस ये है कि इससे इससे आपकी बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन ये भी चांसेस होते हैं ठीक होने के। तो गाइस, एक चीज़ और जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये है कि इस बीमारी की वजह से आपके जो कलर होता है वो बहुत ज़्यादा डल और डार्क हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि आपकी हाइट जो है वो नहीं बढ़ती। एंड तीसरी चीज़ ये है कि आपका जो पेट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, लाइक सूज जाता है। और एक और चीज़ कि आपकी जो हड्डियाँ होती हैं मुंह की, या वो बाहर निकल आती हैं, जैसे दांत वगैरह भी जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, और कलर वगैरह बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। सो यही चीज़ें थी। तो मैं जान ये वार दूँ, हर जीत भी हार ये दूँ, कीमत हो यार नहीं कोई करो। तुझे बेइंतहा प्यार दूँ, हासरते मेरी। मेरे बताने का मकसद एक्चुअली ये था कि वो बच्चे, वो लोग जो इस बीमारी का शिकार हैं, और इस वजह से उन लोगों ने पढ़ना लिखना, अपने पढ़ाई, और उन्होंने सोच लिया कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि आप लोगों को अपने गोल्स सेट करने चाहिए, उनको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं भी वही पेशेंट हूँ, बट मैं कॉलेज जाती हूँ। मैं किसी स्पेशल इंस्टीट्यूट में नहीं जाती, बल्कि मैं अपनी बहन के कॉलेज जाती हूँ, और मैं उसके साथ ही पढ़ती हूँ। और मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मैंने आपको बताया भी था। एंड मैं ICS कर रही हूँ, और इंशाल्लाह आगे मेरा ये है कि मैंने IT करनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड होप सो के जो मैंने सोचा है वो हो। और आप लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ को लेके मत बैठ जाएं कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती, या कुछ भी नहीं होगा अब। बल्कि आप लोगों को हिम्मत से और अपने आप को पावरफुल और स्ट्रॉन्ग दिखाना है। और ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी रुक चुकी है या ख़त्म हो चुकी है, बल्कि आप भी मेरी तरह, मैं भी एक नॉर्मल बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजार रही हूँ, आप भी नॉर्मल बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। पढ़ें लिखें और अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। सो गाइस, ये मुझे इंजेक्शन लगा हुआ है, मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ। Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to press the bell icon. Thank you so much for watching.